नमस्कार। तो हाल ही में ये 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। हाँ बिल्कुल। और ये 7 अगस्त से लागू भी हो जाएंगे। हम्म। साथ ही एक और बात है, रूस से जो भारत तेल और वो रक्षा सौदे कर रहा है, हाँ S-400 वगैरह। हाँ, उसको लेकर एक अलग दंड भी है, पर वो अभी साफ नहीं है कि क्या है। हाँ वो अभी अनिर्दिष्ट है, मतलब डिटेल्स नहीं आए हैं। अमेरिका का कहना है कि भाई उन्हें व्यापार घाटा कम करना है भारत के साथ। 2024 में ये करीब 45.7 बिलियन डॉलर था। हाँ काफी बड़ा आंकड़ा है ये। और वो भारत की व्यापार नीतियों और रूस के साथ जो रिश्ते हैं उन पर भी मतलब कुछ चिंताएं जता रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं टैरिफ्स को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ व्यापार का मामला है या इसमें मतलब वो भू राजनीति वाला एंगल ज्यादा है, खासकर रूस को लेके। हाँ, रूस वाला एंगल तो है ही। अमेरिका शायद सोच रहा है कि भारत के कदमों से रूस पर जो पश्चिमी प्रतिबंध है वो कमजोर हो रहे हैं। हो सकता है। अच्छा तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर असर पड़ेगा? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से कपड़ा है, ऑटो पार्ट्स हैं, चावल, झींगा, ये सब मुख्य निशाने पर हैं। ये तो भारत के लिए बड़े एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। बिल्कुल। पर एक दिलचस्प बात यह है कि फार्मा, एपीआई यानी दवा बनाने के तत्व, ऊर्जा उत्पाद और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा। हाँ, इनको छूट दी गई है। ये महत्वपूर्ण है, मतलब दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर हैं। हाँ, और 2024 में अमेरिका को भारत का जो कुल निर्यात था, करीब 85.1 बिलियन डॉलर्स, उसमें इन छूट वाली चीजों का हिस्सा भी काफी बड़ा था। तो ये जो छूटे हैं फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जी, ये सिर्फ सप्लाई चेन बचाने की बात है या कुछ और? शायद दोनों। हो सकता है अमेरिका की निर्भरता भी हो इन चीजों पर। या शायद अभी एकदम से विकल्प नहीं होंगे उनके पास। हो सकता है। और वो जो अतिरिक्त दंड की बात है ना रूस वाले मामले में, हाँ। उसका सीधा इशारा है भारत के रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर। हाँ वो तो काफी बढ़ गया था। आयात 2024 में लगभग 1.97 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था। और S-400 मिसाइल डील भी है। बिल्कुल। तो अमेरिका के नजरिए से ये सब रूस पर दबाव डालने की उनकी कोशिशों को कमजोर करता है। तो ये टैरिफ क्या सिर्फ ट्रम्प की वही पुरानी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति है या कुछ और भी है? देखिए वो तो है ही, व्यापार घाटा कम करना, मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना, ये सब उनके एजेंडे में रहा है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिका को भारत के बढ़ते व्यापार सरप्लस से भी दिक्कत है। अच्छा। और उनको लगता है कि अमेरिकी सामानों के लिए भारत का बाजार आसानी से खुलता नहीं है। जैसे कृषि उत्पादों पर भारत के टैरिफ्स ज्यादा हैं या डिजिटल व्यापार के नियम सख्त हैं। और रूस वाला मुद्दा तो है ही कि भारत पूरी तरह पश्चिम के साथ खड़ा क्यों नहीं है। हाँ, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है, वो शायद अमेरिका को थोड़ा खटकता है। और भारत पर इसका आर्थिक असर क्या होगा? FIO कुछ कह रहा है इस पर? हाँ, FIO का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की निर्यात वृद्धि 30 से 40 बेसिस पॉइंट कम हो सकती है। यानी 0.3 से 0.4% की गिरावट। हाँ, ग्रोथ रेट में। और कपड़ा सेक्टर, जिसका अमेरिका को निर्यात में करीब 20% हिस्सा है, और ऑटो पार्ट्स, इन पर तो काफी असर पड़ेगा। जाहिर है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और सोचिए अगर भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए, हाँ। मान लीजिए अमेरिकी बादाम पर या सेब पर, हाँ, या किसी और औद्योगिक सामान पर, तो फिर उसका बोझिया उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। सप्लाई चेन पर भी असर आ सकता है, भले ही फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट है। हाँ, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स में अगर रुकावट आती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव तो बढ़ेगा ही। भारत सरकार क्या कह रही है? कोई प्रतिक्रिया? सरकार की प्रतिक्रिया काफी सधी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय कह रहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करके एक निष्पक्ष और संतुलित समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बातचीत पे जोर है मतलब? हाँ, बातचीत पर। और वो ये भी देख रहे हैं कि ये टैरिफ WTO नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। अच्छा, तो WTO में चुनौती देने का विकल्प भी है? हाँ, अगर ये भेदभावपूर्ण पाए जाते हैं तो बिल्कुल है। और कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें चल रही हैं रूस वाले मामले पर अमेरिका की चिंताओं को समझने और अपने हितों को बचाने की। लेकिन इससे भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए थे, रक्षा सहयोग, क्वाड। पर ये टैरिफ और रूस वाला मुद्दा, ये थोड़ा तनाव पैदा कर सकते हैं। और दुनिया भर के व्यापार पर क्या असर होगा? ये ट्रंप की पुरानी नीतियों की वापसी है? लगता तो कुछ वैसा ही है जैसे पहले चीन, कनाडा पर लगाए थे। आक्रामक संरक्षणवाद की तरफ इशारा है ये। और अमेरिका में वहां क्या असर होगा?
वहाँ भी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। जिन उद्योगों को भारतीय सामान चाहिए, जैसे टेक्सटाइल या जेनेरिक दवाएं, उन पर असर पड़ेगा। हालांकि वो छूटें कुछ हद तक असर कम करेंगी जरूर। तो अभी ताज़ा स्थिति क्या है? बातचीत शुरू हुई? हाँ, खबरें हैं कि भारतीय अधिकारी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस USTR से बातचीत की तैयारी में है। शायद छूट मिल जाए या धीरे धीरे लागू हो टैरिफ्स। पर तब तक भारतीय निर्यातक, खासकर छोटे और मझोले उद्योग जैसे कपड़े और ज्वेलरी वाले, वो तो मतलब थोड़े नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं। और आम लोगों में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? मिला जुला रिएक्शन है। एक्स या ट्विटर पर देखें तो भारत में कुछ लोग कह रहे हैं ये अन्याय है, कुछ कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल हल निकालो, बातचीत करो। अमेरिका में भी राय बटी हुई है। तो मतलब भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात हो गई है। कूटनीति, जवाबी कार्रवाई का डर, अपने आर्थिक हित और ये भू राजनीतिक दबाव। बिल्कुल सही, सब कुछ एक साथ संभालना होगा। अच्छा, चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है हाँ, कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जरूरी क्षेत्रों को छूट देकर और कपड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे खास क्षेत्रों को निशाना बनाकर अमेरिका के असल रणनीतिक लक्ष्य क्या हो सकते हैं? मतलब वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वो बचा रहा है, जो उसकी अपनी सप्लाई चेन के लिए ज्यादा जरूरी हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद ये सिर्फ दिखने वाले व्यापार घाटे से कहीं ज्यादा गहरी रणनीति का हिस्सा हो। इसका असली जवाब तो शायद वक्त के साथ ही सामने आएगा, जब ये टैरिफ लागू होंगे और उनका असर दिखेगा।